हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए शुरुआत कर देते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 से। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बहुत सिंपल है, इसलिए मैं आपको लिख के नहीं करवाने वाला, सिर्फ ओरली आपको फटाफट समझा जाऊंगा। इलस्ट्रेशन 10 आपको समझने लायक है और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, सो मैं आपको वो लिख के करवाऊंगा। लेकिन इलस्ट्रेशन 9 बहुत सिंपल है, फटाफट शुरुआत कर देते हैं। क्लियर? सो इलस्ट्रेशन नंबर 9, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अरुण एंड पारेख। Number 1, August 1st 2014. Number 1, for business books of accounts purchase 650। अच्छा, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो हम कहीं ना कहीं पे तो लिखेंगे। सो उसके लिए हमने बुक्स और वगैरह लिया, बुक्स और ये सब बुक्स जो आती है ना जो लिखने के लिए, वो सब लिया हमने, बराबर। सो हमारे लिए वो स्टेशनरी काइंड ऑफ हो गया बेटा। सो हम बोल सकते हैं स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ। सो एक्सपेंस कहाँ पे जाता है? नॉमिनल के अंदर जाता है। व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। सो एक्सपेंस को डेबिट करने के लिए बोल रहे हैं। सो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिजनेस में से कैश जा रहा है। बेटा अभी आपके दिमाग के अंदर मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि कैश बिजनेस में से जा रहा है, सो इट शुड बी क्रेडिटेड। क्लियर? चलिए नंबर 2, wages of ₹200 and carriage of ₹100 पेड इन कैश। वेरी सिंपल, हमने वेजेस भी पे किया और कैरेज भी पे किया, ये दोनों अपने एक्सपेंस है और एक्सपेंस नॉमिनल के अंदर आता है। व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। सो एक्सपेंस को डेबिट करने के लिए बोल रहे हैं। सो वेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको हम कंबाइंड भी कर सकते हैं। फाइनल एंट्री विल बी वेजेस अकाउंट डेबिट 200, कैरेज अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट 300। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड 800। सिंपल चीज है, हमें कमीशन मिला, सो कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, सो कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड और कमीशन अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। सो फाइनल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। सर आपने समझाया ही नहीं बेटा, कमीशन अपनी इनकम है। क्यों सर? इनकम है, हमें मिल रही है बेटा, तो मिलेगी तो इनकम ही होगी ना बेटा। सो कैश बिजनेस के अंदर आया, कैश अकाउंट डेबिट और कमीशन इनकम है, नॉमिनल के हिसाब से वो क्रेडिट होना चाहिए। नेक्स्ट, पेड ₹2500 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ शॉप। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, हमने कोई पेंटिंग वर्क करवाया, बिजनेस के दुकान शॉप पे करवाया। क्लियर? सो वो अपना मेंटेनेंस हो गया। सो मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या फिर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, या ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं जो, देखिए पर्टिकुलर रियल लाइफ में कुछ काम नहीं लगता, रियल लाइफ में कुछ काम नहीं लगता, एकेडमिक लाइफ के लिए काम लगता है। तो अभी आप दिमाग के अंदर 2-3 चीजें डाल दो कि जब भी आपको दिया होगा पेंटिंग वर्क्स या ऐसा कुछ जो रिनोवेशन का काम, तो मेंटेनेंस अकाउंट हम लिख देंगे। ठीक है? सो वो भी एक्सपेंस है, नॉमिनल के हिसाब से वो भी तो डेबिट होना चाहिए। सो मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या फिर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिजनेस में से कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, उसके बाद लाइट बिल ऑफ ₹1800 पेड बाय चेक। हमने 1800 लाइट बिल पे किया चेक से। सो लाइट बिल अपना एक्सपेंस हुआ, नॉमिनल के हिसाब से वो तो डेबिट होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, लाइट बिल नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, हमने चेक दिया है तो बैंक में से पैसे कटेंगे, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट, सिंपल चीज है। नेक्स्ट, उसके बाद 1200 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट एट इनॉग्रल फंक्शन ऑफ शॉप। भाई हमने दुकान खोली थी तब, इनॉग्रल मतलब कि ऐसे ऐसे बोल सकते हैं ना, उसको क्या बोल सकते हैं एग्जैक्ट वर्ड, उद्घाटन जिसको बोलते हैं हम, मतलब कि फर्स्ट डे था तो हमने आइसक्रीम खिलाई किसी को या किसी को कुछ और खिलाए, ऐसा कुछ खिलाया। सो उसके लिए अपना एक्सपेंस हुआ कितना बेटा? 1200 का। सो इसको इनॉग्रल एक्सपेंस अकाउंट ऐसा भी लिख सकते हैं रियल लाइफ में, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है सन्ड्री एक्सपेंस। देखिए मैं बोल रहा हूं सन्ड्री, लेकिन उसकी स्पेलिंग है SUNDRY, सुंदरी, लेकिन सुंदरी नहीं है वो है सन्ड्री। क्लियर? सो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट नॉमिनल के हिसाब से, अभी आपको दिमाग चल जाना चाहिए बेटा। सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्यों सर? कैश बिजनेस में से जा रहा है। इसको हम मिसैलिनियस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? मिसैलिनियस एक्सपेंस अकाउंट भी डेबिट लिख सकते हैं, लेकिन मिसैलिनियस बहुत बड़ा हो जाता है। सन्ड्री एक्सपेंस लिखो यार, खत्म करो बात को। सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, उसके बाद अ चेक ऑफ ₹900 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? हमने ऐसा कुछ काम किया, बीच का काम, जो उसके हमें ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर, हमने कुछ ब्रोकर वाला काम किया, हमें ब्रोकरेज मिली। सो बिजनेस पे चेक मिल रहा है तो चेक में बैंक में डलवाऊंगा, सो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पता है मैं बहुत सारे वीडियोस के अंदर ऑलरेडी समझा चुका हूं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट। सर ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? बेटा इनकम है, इनकम को नॉमिनल हिसाब से क्रेडिट होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद a currency note of ₹50 eaten by goat eaten by goat मतलब के
गोट ने 50 रुपए की नोट खा गई वो, सो अपना तो कैश गया। अभी आप सोचोगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है सर, इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, अपना कैश जा रहा है, अपना एक्सपेंस हो रहा है, सो इटन बाय गोट अकाउंट डेबिट। नहीं 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 नहीं, ये तो जनरल एक्सपेंस है ना, तो इसको मिसलेनियस एक्सपेंस भी लिख सकते हो या सन्ड्री एक्सपेंस भी लिख सकते हो। सो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश मेरे बिजनेस में से जा रहा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इलस्ट्रेशन 9 बहुत सिंपल है बेटा। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 को डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन 10 अच्छा खासा डिटेल में दिया गया है। क्लियर? सो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और ये इलस्ट्रेशन 10 भी कराऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स आराम से देखते हैं ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 के पहले थोड़ा मैं अपना खुद का इलस्ट्रेशन दे देता हूं। चलिए ये ट्रांजैक्शन है बेटा, क्या है ट्रांजैक्शन? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू पटेल, दैट्स इट। तो उसकी जर्नल एंट्री जो ये मैंने लिखी है वो सही है या गलत है? ऑब्वियस है सही है बेटा। मैंने पटेल को गुड्स, बेटा नाम ओनली नेम इज गिवन, तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है, तो पटेल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट आएगा आएगा आएगा, सिंपल चीज है। क्लियर? तो ये तो फिक्स है, ये कोई चेंज करने वाला नहीं है। चलिए थोड़ा ट्रांजैक्शन में और आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रही है ट्रांजैक्शन, देखो बेटा आराम से। Patel became insolvent and recovered only 30% amount by cash। बेटा उसका मतलब क्या होता है कि पटेल पैसे लेके भाग गया, बराबर। हमको पटेल से कितने पैसे लेने थे? 10,000। जो वो भाग गया तो हमें कोई पैसा नहीं मिला, सिर्फ इतने पैसे मिले 30%, बाकी के 70% अमाउंट हमें नहीं मिल रही है। सो 30% तो मिल रही है, सो 30% तो कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, सो कैश अकाउंट डेबिट। और जो 70% मतलब के 10,000 के 70% 7,000 हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो जो नहीं मिल रहे हैं, याद करो बेटा हम कौन सा करते थे, ये वो कौन सा टर्मिनोलॉजी सीखे हुए हैं? बैड डेट अकाउंट। सो बैड डेट अकाउंट डेबिट होगा। सर बैड डेट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? बेटा वो नॉमिनल के अंदर आता है। व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो यहां पे हमें 7,000 नहीं मिलने वाले, सो हमारे लिए वो एक्सपेंस हो गया। कैश मिला 3,000 का, बैड डेट 7,000 का नहीं मिला, और ये सभी चीजें को पटेल को क्रेडिट करना है। मतलब कि पटेल यहां पे डेबिट हो रहा है तो यहां पे क्रेडिट हो रहा है। मतलब कि अभी हमारा और पटेल का कोई रिश्ता नहीं है। क्लियर? हमने मान लिया कि 7,000 रुपए हमें अभी मिलने वाले नहीं है, हम भूल गए पैसे को उसको। क्लियर? हमने राइट ऑफ कर दिया ये अमाउंट, ऐसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोल सकते हैं बेटा। क्लियर? सो उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन ले लेता हूं बेटा मैं। एक और ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा होगा बेटा, रिसीव्ड ₹2,000 फ्रॉम पटेल ऑफ अर्लियर बैड डेट और अर्लियर डेट विच वी ऑलरेडी रिटर्न ऑफ। उसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं बेटा। पटेल वापस आया बिजनेस के अंदर, वो बोला मनीष भाई सॉरी ये 2,000 रुपीज आपके देने रह गए थे, आप एक काम कीजिए, ये लो ले लो। वैसे तो मेरे 7,000 रुपए देने बाकी हैं, लेकिन आप अभी 2,000 अभी रखो, बाकी का बाद में मैं धीरे धीरे करके आपको दे दूंगा। तो आपको क्या लगता है हमें पैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? हमने तो उसका अकाउंट रिटर्न ऑफ कर दिया है। अरे बेटा तो भी लेने चाहिए, बाढ़ में गया, रिटर्न ऑफ किया हुआ है या नहीं किया हुआ है? हमें अगर कोई भी बैड डेट हुआ, डेटर भाग गया है, अगर वो आ रहा है सामने से पैसे देने, तो ऑब्वियस है हम उसके पास से पैसे लेंगे। सो तब जर्नल एंट्री क्या करेंगे बेटा? तब जर्नल एंट्री ये नीचे वाली करेंगे, आपको दिख रही होगी बेटा। कैश अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैड डेट रिटर्न अकाउंट। यहां पे ध्यान से देखना बेटा, कैश अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैड डेट रिटर्न अकाउंट। बैड डेट रिटर्न क्रेडिट क्यों किया सर? वो तो नॉमिनल के अंदर आता है, इनकम हो गई। हमने तो मान दिया था कि हमें 7,000 गए, अभी एक भी रुपया हमें नहीं मिलने वाला, लेकिन वो तो आया और 2,000 हमको दिए, सो हम वो सीधा इनकम कंसिडर करेंगे। अभी आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो पटेल ने पैसे दिए, सो पटेल कैन बी द गिवर, सो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट तो पटेल अकाउंट आना चाहिए। नहीं बेटा, पटेल को तो हमने राइट ऑफ कर दिया है। देखो हम तो भूल चुके थे कि पटेल के पास से पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसको डायरेक्ट इनकम गिन लेते हैं। सो फाइनल एंट्री क्या होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैड डेट रिकवर अकाउंट या रिटर्न अकाउंट या रिकवर अकाउंट, कुछ भी कर सकते हो। जब हमारी बैड डेट हुई तो बैड डेट अकाउंट, जो हमारे वापस पैसे आए सो बैड डेट रिटर्न अकाउंट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी। क्लियर? चलिए तो फटाफट हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी कर देते हैं।
चलिए बेटा देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। बहुत ही सिंपल है, देखिए 3 ही ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है? नंबर 1, March 1st 2014 विशाल डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, द अमाउंट ड्यू टू हिम 2000 कैन नॉट बी रिकवर्ड। पहले इसका मीनिंग समझते हैं। विशाल नाम की पार्टी जो थी जिससे पैसे हमें लेने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसने 2000 नहीं दिए, हम उसके पास से 2000 अभी रिकवर करने वाले नहीं है। बेटा यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा ना फिर भी आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। बैड डेट अकाउंट डेबिट 2000 टू विशाल अकाउंट। सर बैड डेट अकाउंट डेबिट किया क्यों? बेटा हमारा एक्सपेंस हुआ, हमें 2000 मिलने वाले नहीं है, सो एज पर द नॉमिनल अकाउंट इट शुड बी डेबिटेड। सो बैड डेट अकाउंट डेबिट 2000 ये तो होने वाला ही है। और विशाल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? विशाल से हमें पैसे लेने थे, सो वो डेटर था। सो डेटर का ओरिजिनल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। तो उसको आज हमने बंद किया, मतलब कि राइट ऑफ किया, तो टू विशाल अकाउंट। अभी आप सोचोगे सर विशाल अकाउंट तो गिवर होता है तभी क्रेडिट करते हैं ना, यहाँ पे तो उसने कुछ दिया नहीं है। बेटा वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं। क्रेडिट पे हमने विशाल को इसलिए लिया क्योंकि हमें उसको राइट ऑफ करना है 2000 का। यहां पे आके विशाल और हमारा रिश्ता खत्म हो गया। क्लियर? चलिए आगे जाते हैं बेटा। 5th ट्रांजेक्शन, 3000 was due from Param. He became insolvent and only 1800 are recovered एंड अ बैलेंस इज रिटर्न ऑफ। मतलब कि बाकी के पैसे नहीं मिलने वाले। कितने पैसे लेने थे उससे हमें? 3000। और कितने वो दे रहा है? 1800। सो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है 1800। हाँ सर, तो देखो कैश अकाउंट डेबिट 1800, 3000 हमें लेने थे, उसमें से 1800 वो दे रहा है, तो कितने नहीं दे रहा है? 1200। सो यहाँ पे बैड डेट अकाउंट डेबिट 1200। सर बैड डेट अकाउंट डेबिट क्यों किया? बेटा पैसे नहीं मिलने वाले, मतलब वो अपना एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस नॉमिनल के अंदर जाता है। व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट और एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। सो एक्सपेंस को डेबिट कर रहा है। क्लियर? और ये सब पैसे किसने दिए? परम ने। तो परम का अकाउंट हमने बंद कर दिया 3000 से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 10th, 1500 प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। प्रीवियसली रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? हमने मान लिया था 1500 रुपए अभी नहीं मिलने वाले। बैड डेट ऑफ रोहन आर रिसीव्ड, वापस आया। अरे वाह, रोहन जैसा तो कोई आदमी नहीं, वापस आया बेटा वो। सो उसने दिया कि सॉरी भाई ये लो 1500 रुपए ले लो, खत्म करो बात को। सो अभी हम क्या रोहन अकाउंट को वापस क्रेडिट करेंगे? नहीं, हम सीधा कौन सी जर्नल एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू बैड डेट रिटर्न अकाउंट। यहां पे एक नया अकाउंट खोलेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिटर्न अकाउंट। क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। डिटेल में मैंने समझाया हुआ है बेटा, खुद का भी एक एग्जांपल दिया और ये भी दिया। आपके पास ऑप्शन है बेटा, आप वापस कर सकते हो। चलिए फटाफट, अभी तक के आपके हो जाने चाहिए थे सम्स, सभी सम्स एक्सेप्ट, सभी सम हो जाने चाहिए एक्सेप्ट 13th वन। 13th के सिवाय आपके सब हो जाने चाहिए। बहुत ही सिंपल है। क्लियर? चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।